पॉइंट्स टेबल की हाइप बनाने के लिए एक जो आखिरी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कि साक्षात इंद्रदेव को बुलाकर, वो करिश्मा भी मोटा भाई ने कर दिया है। बारिश आ चुकी है, पॉइंट शेयर हो चुके हैं और अब इसके बाद कई सारी टीमों के पास मौका है एब्सोल्यूट सिनेमा बनाने का। मैं मान चुका हूं, जितना जल्दी तुम मान जाओ उतना बेटर है भैया। जैसे WWE में रॉक कहता है ना, स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, वैसे ही मैं कहता हूं मोटा भाई के लिए कि नोबडी कैन स्मेल व्हाट द मोटा भाई इज कुकिंग। जस्ट लाइक नोबडी नोस कि पंजाब और KKR ने इस मुकाबले में इतनी गलतियां आखिर क्यों की। जितना भी मुकाबला हुआ, टॉस जीता पंजाब ने और उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। आमतौर पर टीमें चेस कर रही हैं, पर पंजाब बैट फर्स्ट कर रहा है और मुकाबले जीत भी रहा है, और इनफैक्ट KKR चेस कर नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब से ये फैसला तो ठीक था। लेकिन अगर आप प्लेइंग 12 की बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो गई। वो 2 मुकाबले के लिए ड्रॉप थे और वो दोनों मुकाबले अगेंस्ट RCB थे। अब इस IPL में हमने ट्रेंड देखा था कि भले बंदे टीम्स के खिलाफ चले या ना चले, लेकिन अपने एक्स के खिलाफ प्यार का प्रहार हर कोई लगा रहा है, अगर आपका नाम ईशान किशन ना हो। लेकिन भैया ग्लेन मैक्सवेल को ये करने का पंजाब ने मौका ही नहीं दिया। RCB के खिलाफ दोनों मैचेस में ड्रॉप किया और उसके बाद जब कोई उम्मीद नहीं थी कि ये KKR के खिलाफ चलेंगे, फिर से बुला लिया। वहीं पर KKR के पास ऑलरेडी RRR थे ही। अब उन्होंने पिछले मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज भी खिला लिया और इस मुकाबले में रमनदीप को ड्रॉप करके रोमन पावेल भी खिला लिया। तो मतलब इनकी टीम में पहले RRR थे, अब रहते हैं। एनीवे, मुकाबला स्टार्ट होता है और पहली बार ऐसा होता है कि पंजाब अपना पूरा पावर प्ले निकालती है बिना किसी विकेट खोए, और ये पॉसिबल इसीलिए था क्योंकि प्रभ भाई तो धीमे धीमे चलते हैं और आर्या भाई संभल के। लेकिन फिर हमने इन बल्लेबाजों से GT वाले बल्लेबाजों का अंदाज देखा, यानी कि पावर प्ले में आराम से खेलेंगे और उसके बाद जम के पेलेंगे। पावर प्ले में रन रेट को जितना इन्होंने गंवाया था, मिडिल ओवर्स में जाकर सूज समेत लौटा दिया, और इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में तो इन्होंने बना दिए 105 रन और खोए मात्र 2 विकेट, जिसका मतलब यह था कि टीम ने एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि KKR के 2 बेस्ट स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को इन खिलाड़ियों ने आड़े हाथ लिया। इनफैक्ट नारायण को तो एक ओवर में 22 रन जड़ दिए प्रभसिमरन ने, और उनको स्विच हिट भी जड़ दी। नारायण के खिलाफ ये सब करना इतना आसान नहीं, और वरुण भाई को ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी से रन जड़ दिए। ये सारा कांड एक तरफ हुआ जा रहा था, लेकिन हमारे रहाने भाई ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पास भी एक ब्रह्मास्त्र है जिसे हम रसल कहते हैं। वो बंदा जब आता है तब पहले ओवर में विकेट लेकर जाता है, और ये ट्रेंड हमने इस पूरे IPL देखा। लेकिन हर बार अजिंक्य रहाने रसल को इस्तेमाल करने में बहुत देरी लगाते हैं। आप शायद पिच को पढ़ ही नहीं पाते, फिर आप पिच को लेकर ही कंप्लेन करते हो। अब भैया पिच ये कह रही थी कि ये बेल्टर है, यहां पर रन पड़ेंगे, तो अगर आपके मेन गेंदबाज विकेट लेने में सक्षम नहीं है तो रसल को जल्द से जल्द ले आना था। इनफैक्ट पावर प्ले के बाद तो उनको 7वां ओवर देना ही चाहिए था, पर टीम ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते पंजाब को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल गई। और फाइनली जब रसल इन सब कांडों के बाद आते हैं तो फिर से पहले ही ओवर में विकेट लाते हैं। खैर, ये कहना सही होगा कि तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और 14 ओवर में ऑलमोस्ट 160 बना लिए थे पंजाब ने, जिसका मतलब ये था कि 220-230 के आसपास ये टीम आराम से देख रही थी। लेकिन जैसा मैंने बताया, ब्लंडर सिर्फ KKR के साइड से ही नहीं हुए, बल्कि पंजाब वाले भी कम माहिर नहीं थे, क्योंकि इसके बाद पॉन्टिंग भाई ने बैटिंग ऑर्डर का मास्टर क्लास हमें दिखाया, जिसमें भैया फिनिशर्स के नाम पे फिनिश्ड खिलाड़ी भेजे जा रहे थे। देखो, मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे अन्याय हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसको देखकर शायद हमें बुरा भी लगता है, लेकिन अगर इसके बाद एक न्याय होना चाहिए तो सबसे पहला न्याय ये हो कि ग्लेन मैक्सवेल भैया इसके बाद IPL में नजर नहीं आने चाहिए। और याद रखना, ये वो बंदा कह रहा है जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था जब पंजाब किंग्स को इस साल मैक्सवेल ने ज्वाइन किया, क्योंकि हम सब उनके 2014 के ग्लिम्सेस की उम्मीदें कर रहे थे। भाई साहब ने 2024 के दिखा दिए, और बंदे की डेयरिंग देखो, बोल रहा है कि 2024 से तो मैंने बेटर ही खेला है। अरे यार, 2024 में तो मेरी एवरेज मात्र 5 की थी, कम से कम इस बार 8 की तो दिखाई है। भाई इस सीजन इस बंदे ने 6 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें से 5 सिंगल डिजिट स्कोर है। इनफैक्ट जो एक पारी अच्छी खेली भी थी वो भी कुछ खास अच्छी थी नहीं, बस ये बंदा क्रीज पर आकर स्ट्रगल ही कर रहा था, और अंत में वो मुकाबला पंजाब हारती ही है। मैक्सवेल के ये सारे कारनामे देखकर मैं तो सच कहता हूं कि RCB वालों को सल्यूट है कि भाई कैसे तुम लोगों ने इस फ्रॉड प्लेयर से 2 साल ऐसी क्लास लेवल की परफॉर्मेंस निकलवा ली और हम सबको कन्विंस कर लिया कि ग्लेन मैक्सवेल IPL में भी परफॉर्म कर सकता है। पर वही बात है ना कि जो बंदे विजय माल्या से इन्वेस्टमेंट करा के पैसे निकलवा लें, उनके लिए ग्लेन मैक्सवेल तो क्या ही चीज है। एनीवे, पंजाब का रोना सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके बाद भी पॉन्टिंग साहब मार्को एंसन और जॉश इंग्लिश को भेजते हैं, जिसकी बदौलत कम से कम 20 से 30 रन पंजाब ने क्रीज पर छोड़ दिए थे, जो कि आसानी से बनाए जा सकते थे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि दोनों टीमों ने इस मुकाबले में अपने लेवल पर बराबर का ब्लंडर किया, पर स्टिल जो मुकाबला था वो टाई रहा। पर भाई साहब, आज बराबरी के काम नहीं है, आज भैया बदले का मौसम है, क्योंकि आज आपको सुपर संडे में 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मुकाबला है मुंबई बनाम लखनऊ, वानखेड़े के मैदान पर खेला जाएगा। अब तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम जब लखनऊ गई थी मुंबई ना, तो जीता जीता मैच तिलक भाई ने गंवा दिया था। अब इस बार बदला लेना है मुंबई को, और बात सिर्फ बदले की नहीं है, पॉइंट्स टेबल की रेस में दोनों टीमें इंटेंसिफाइड तरीके से लड़ रही हैं, जीत जरूरी है। वहीं पर जो दूसरा मुकाबला है वो तो भैया नेक्स्ट लेवल क्रेजी है, दिल्ली का मुंडा इस बार दिल्ली जाएगा। आए थे KL राहुल साहब बेंगलोर में और क्या कांड कर गए थे, ये हम सब ने देखा है। बोला था कि भैया ये मेरा घर है,
अब दिल्ली वाले मुंडे को बताना है कि भैया ये वाला ना मेरा घर है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यार विराट ने नोटिस नहीं किया होगा, हमने सोशल मीडिया पर ये सब कर दिया, कुछ नहीं होता है, विराट भाई तो चिल रहेंगे। विराट भाई को जितना मैं जानता हूं ना, वो बंदा साला इतना तिड़ी तक नहीं भूलता। मैं सम्मान ही नहीं सकता कि वो बंदा उस चीज़ को भूल गया होगा। आज के मैच में अगर वो चला ना, देखना तो। बात करें दोपहर के मुकाबले की, तो मुंबई और लखनऊ के बीच आपको लगता है कि यार मुंबई ना फेवरेट्स होती हैं। पिछले मुकाबले में भी जब आमने सामने थी तो हमें यही लगा था, पर रियलिटी ये है दोस्तों कि पड़ला लखनऊ का मुंबई के अगेंस्ट बहुत भारी रहता है। 1-6 से भैया आगे है लखनऊ, यानी कि सिर्फ एक मुकाबला आज तक मुंबई जीत पाई है अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, और वानखेड़े पर सारे मुकाबले हारे हैं। तो अब थोड़ा सा समझ में आया ना कि ये राइवलरी उतनी आसान नहीं है जितनी हमें फील होती है। लेकिन अगर आप इस वक्त मोमेंटम की बात करेंगे तो मुंबई बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और लखनऊ वाले ने वो थोड़ा सा पीछे की रेस ज्वाइन कर लिया। उसमें ऋषभ पंत भाई का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का मोमेंटम इस वक्त मुंबई के पास है, मुझे लगता है कि उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे वानखेड़े पर आप चेस प्रीफर करते हैं, लेकिन ये दोपहर का मुकाबला है तो दैट इज़ आउट ऑफ द इक्वेशन। तो पिच कैसी होगी उस पर चीज़ें निर्भर करने वाली हैं। पर मुझे लगता है दोस्तों कि मुंबई जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, इस मुकाबले को लेकर जाएंगे, वो इस मुकाबले को जीतेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और याद रखना कि दोनों टीमों के लिए पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ये मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि जो टीम यहाँ से जीतेगी वो टॉप 4 में अपने आप को रखने के लिए बहुत आगे निकलेगी, स्पेशली अगर वो MI होती है। वहीं पर अगर लखनऊ की बात करें, अगर वो ये मुकाबला हार गए पिछड़ जाएंगे भाई, लेकिन अगर जीत गए तो बहुत तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और ये जो पूरा पॉइंट्स टेबल का सूरमा है ना, ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई ही होगा। खैर इंटेंसिटी की ही बात है तो वो आज हमको शाम को फिर नज़र आने ही वाली है। विराट कोहली अप अगेंस्ट KL राहुल कह दें या फिर कह सकते हैं दिल्ली कह दें, कुछ भी कह दें, अपने घर में आएंगे। अब देखिए जब लास्ट टाइम आए थे तो आप सब लोगों ने देखा था क्या कांड हुआ है। अब देखिए आप थोड़े से आंकड़े। KL राहुल को RCB के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद है, बहुत पेलते हैं। 16 पारियों में 750 के आसपास रन है, 74 की एवरेज है और लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है। वहीं पर विराट कोहली की बात करें तो दिल्ली के खिलाफ खेलना इन्हें पसंद है। 50 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट है। खैर इनकी तो इतनी एवरेज सभी टीमों के खिलाफ होती है, हालांकि इनको दिल्ली में भी खेलना बहुत पसंद है, वहाँ पर भी इनके आंकड़े बहुत कमाल के हैं। तो ओवर एंड ओवर बात यही है कि भैया यहाँ पर ना रन बन सकते हैं। अब रही बात अगर हाल फिलहाल के पिच रिपोर्ट्स की, तो आपने देखा है कि दिल्ली में थोड़ी सी फ्लैट सरफेस होती है, रन बनते हैं और रन डिफेंड भी हो रहे हैं। अब ये शाम का मुकाबला है तो मुझे लगता है टीम्स चेस करना ही प्रीफर करेंगी। और ऐसे में अगर रही बात आज के मुकाबले के प्रेडिक्शंस को लेकर, तो मुझे लगता है कि पहली प्रेडिक्शन ये है कि विराट कोहली आज ऐसी की तैसी कर देगा। मान लो मेरी बात, आज ना सिस्टम हाई होगा। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि स्टार्क, जिनके मैचअप्स वैसे भी तो बहुत खतरनाक होते हैं कभी कभी, लेकिन आज के मैच में क्योंकि सामने फिल सॉल्ट हैं, विराट कोहली हैं, बहुत पेलते हैं, इनको फिर से पेलेंगे, ये फ्लॉप होने वाले हैं। और तीसरी प्रेडिक्शन ये है RCB ये मुकाबला जीतेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। और याद रहे कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने हैं तो पॉइंट्स टेबल की रेस बहुत इंटेंसिफाई है और जो टीम यहाँ से जीतेगी वो अपने आप को टॉप 2 का कंटेंडर बहुत प्रबल बना लेगी। उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा मुकाबला है। तो भैया मज़ा आएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।